गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस सेटिंग। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि यूके में बिजनेस सेटअप में बहुत अहम साबित होगी। हम उदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हाउ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, बिजनेस फाइनेंस एंड सपोर्ट फाइंडर टूल, बिजनेस फाइनेंस गाइड, स्मॉल बिजनेस रिक्रूटमेंट। तो तफसील के लिए आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट जो है, अब हम एक जो लेमैन है वो ये सोचता है कि क्योंकि बिजनेस है जो है वो प्राइवेट चीज है, कंपनी प्राइवेट एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। तो यही था कि गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से बिजनेस को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? वो डिफरेंट पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट कराती है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोसीड करने में आसानी हो। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर द बिजनेसेस। अब दो तरह की इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट की, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, ठीक है। Now talking about the direct influence the government has on the businesses is that कि वो कोई ऐसी एजेंसीज बनाएगी, ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करेगी कि उन बिजनेस को रेगुलेट होने में हेल्प। यहाँ एग्जांपल मैंने मेंशन की है, वो उन्होंने जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की दी है। नाउ इन्वायरमेंट, it seems like it's a single name but it consists of so many functions that it has in it. So yeah, because it contains environment, it means कि कहीं पर भी कोई environment की protection से related कोई business regulation हो रही है, उसके लिए ये rules और laws provide करेगी। बिकॉज वी ऑल नो कि हम सबको कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटेटिव बॉडी चाहिए होती है जिससे हम अपने आप को रेगुलेट करा सकें। लाइक इफ आई हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली लॉ, तो अगर गवर्नमेंट फैमिली लॉ कोर्ट्स बनाएगी नहीं, तो हाउ वुड आई ट्राई टू सॉर्ट आउट माई मैटर्स। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट सिर्फ कोर्ट्स बना दे लेकिन शरिया कोर्ट ना बनाए, तो शरिया के मैटर्स कहाँ जाएंगे? तो इस तरह गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को। जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी सेंट्रल बैंक को भी हैंडल करिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैंडल करिए, लेबर कमीशन को भी हैंडल करिए, और इस तरह की सारी डिफरेंट कमीशन को हैंडल कर रही है। ये जो एजेंसीज है ये डायरेक्टली क्रिएट करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं लॉज को और मॉनिटर करती हैं इट्स एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट जो है समटाइम्स दे टेक एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू शेप द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाउ व्हाट आर दे गोना डू इज दैट कि वो लॉज इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है, डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगी, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा लॉज को इम्प्लीमेंट करा कर ही बिजनेस को हेल्प करें, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि द गवर्नमेंट समटाइम्स ट्राइज टू चेंज ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज बाय देयर टैक्स कोड्स, ठीक है। द गवर्नमेंट could give tax incentives to companies that have an environment friendly waste management system in a production factory। अब पहले डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ये था कि वो उसकी हेल्प करती थी रेगुलेशंस, लॉज बनाकर। इनडायरेक्टली ये है कि कभी कभी वो उनकी जो टैक्स कोड की पॉलिसीज है वो चेंज कर देती है, ठीक है। हेल्प इन अ सेंस कि आपको पता है कि टैक्स को लेकर हर जगह पर बहुत ज्यादा एक कियोस है जो फैला हुआ है कि टैक्स की फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा बिजनेसेस को डाउन भी कर देती है, बहुत अप भी कर देती है। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उन्हें कैसे हेल्प कर सकती है कि वो उनके टैक्स कोड्स चेंज कर दे, टैक्स कम कर दे उनके। तो ये होता है इनडायरेक्टली वो बिजनेसेस को हेल्प कर रही है। अब जैसे कुछ लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव देयर डिजायर्ड रेवेन्यू। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो इट विल बी इजी फॉर देम। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस, द डायरेक्ट वन एंड द इनडायरेक्ट वन। अब स्पेसिफिकली अगर यूके की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, कौन सी एजेंसीज हैं। द फर्स्ट वन इज द बिजनेस फाइनेंस एंड सपोर्ट फाइंडर टूल, ठीक है। ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरैक्टिव किस्म का टूल है, ठीक है, जो कि इट्स वेरी एक्सेसिबल एंड वेरी सर्चेबल, ठीक है। बिजनेस पीपल जो होते हैं, जो बिजनेस सेक्टर में होते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो इजीली इस टूल को सर्च कर सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? ये टूल बेसिकली इट अलाउज द बिजनेस to search for any government support or any finance for their businesses। जैसे कि डिफरेंट हमारे मुल्क में भी डिफरेंट स्कीम्स आती हैं यूथ से रिलेटेड या जो भी है। अब हाउ वुड वी नो कि वहां पर देयर इज अ स्कीम आउट देयर विच इज यूजफुल फॉर आवर बिजनेस? ये ऐसा टूल है जिसको सर्च करने पर, अगर आप गूगल पर या कहीं पे सर्च करेंगे यूके का कोई इनहेबिटेंट, तो उसको पता चल जाएगा कि इस स्कीम से मुझे फाइनेंस में हेल्प हो सकती है, मैं गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट ले सकता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू ग्रांट मी लोन्स
They are going to support my business by mentoring consultancy. अच्छा, consultancy is also a very crucial point in your business, और ये बहुत महंगी होती है. बहुत सारे लोग कंसल्ट करने के बहुत पैसे चार्ज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रेयर सर्विस विच यू प्रोवाइड. आप अपनी पूरी एफर्ट एक बंदे को देते हो, उसके लिए हर चीज सर्च करते हो, मार्केट सर्च करते हो, स्ट्रेटेजी सर्च करते हो. तो कुछ गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो फ्री में या लो कॉस्ट में आपके बिजनेस को डिफरेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की सर्विस है इन यूके. एंड देन कम्स फंडिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स. अच्छा, स्टार्टअप्स भी बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट योर बिजनेस, इट मीन्स दैट यू स्टैंड नो वेयर. तो अगर आपको स्टार्टअप ही बिजनेस हो जाए, कैपिटल ही मिल जाए थोड़ा सा, तो तब भी बहुत हेल्प हो जाती है बिजनेस को स्टैब्लिश करने में. तो ये जो टूल है, इट हेल्प्स टू गिव यू finances, loans, support you in the consultancy, and gives you startups for your business. Then comes the business growth service. यूके में जो एक और सर्विस बहुत फेमस है, दैट्स द बिजनेस ग्रोथ सर्विस. नाउ इफ यू टॉक कि यार हमने बिजनेस बना लिया, नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस, बट इफ इट्स नॉट ग्रोइंग, so that business is of no use if it's not growing well. जैसे कि मैंने एक अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो आपका, जब आपको इनोवेटर और बिजनेस वीजा मिलता है, तो आपकी वो देखते हैं कि आपका बिजनेस कितना इनोवेटिव है, आपका आइडिया कितना न्यू है, आप कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं. बट दैट बिजनेस शुड नॉट बी अ वेरी यूनिक और वेरी distinctive idea, but it also should be very viable. मतलब it should have the potential to grow. आप अगर ये बिजनेस, ये आपका आइडिया है कि मैं किसी एक छोटे से मोहल्ले में बुर्ज खलीफा खड़ा करूं, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस गोल. इसमें कोई पोटेंसी नहीं है, ये बिजनेस गोल आप अचीव नहीं कर सकते. आप एक मोहल्ले में कैसे बुर्ज खलीफा बना सकते हैं? तो इस तरह के यूनिक आइडियाज नहीं होने चाहिए कि जो कि अचीव ही ना हो सके. अब यहाँ पर जो बिजनेस ग्रोथ सर्विस है, वो ना सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद का जो स्टेप है ना, बिकॉज मेंटेनिंग योर बिजनेस इज द हार्डेस्ट स्टेप. खड़ा तो आपने कर लिया, आपने उसको एस्टेब्लिश भी कर लिया, बट नाउ यू हैव टू रन दैट, यू हैव टू ग्रो दैट. तो उसके लिए ये जो पैकेजेस देते हैं बिजनेस ग्रोथ सर्विस, नंबर 1 इज access to finance. ठीक है, develop and market new ideas, protect intellectual property, build leadership and management skills. ठीक है, ये तीन मैंने साथ साथ लिखे हैं. पहला है access to finance. This is very much explanatory कि आपको फाइनेंस एक्सेसिबल बना देंगे. सेकेंड इज डेवलप एंड मार्केट न्यू आइडियाज, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर ट्रेडमार्क, योर कॉपीराइट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ somebody steals that, it means that your business idea is stolen. ठीक है, तो that creates a problem for your business. ठीक है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है ये सर्विस. ये आपको नए आइडियाज देता है. इट बिल्ड्स योर मैनेजमेंट स्किल्स. इट एक्सपोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम और ब्रेक इनटू न्यू मार्केट्स. ठीक है, अगर आप नए हैं, आप नई मार्केट्स में जाना चाहते हैं, तो दिस बिजनेस ग्रोथ सर्विस इज गोइंग टू टेक यू टू द न्यू मार्केट्स. एंड देन ऑल्सो ये इम्प्रूव करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, आपकी सप्लाई चेन्स को बिल्ड करता है. सप्लाई चेन्स भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिजनेस का, वे यू नो मेक योर थिंग्स एक्सेसिबल टू ऑल पीपल, एंड देन दे कनेक्ट यू विद द एम्बिशियस बिजनेस लीडर्स. Then comes the business finance guide. अच्छा, एक होता है फाइनेंस को एक्सेसिबल बना देना. The second thing is to provide a guide for your finance. कोई यूज ही नहीं है आपके बिजनेस का अगर आपको कैपिटल मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, बट यू डोंट हैव द सेंस टू इन्वेस्ट दैट मनी. यू आर नॉट केपेबल इनफ टू प्रायोरिटाइज योर टास्क कि कितने पे कितना पैसा लगाना है और कहाँ पर क्या करना है. अक्सर बिजनेसेस इसी वजह से डूब जाते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज योर टास्क. आपको नहीं पता होता कि मैं यहाँ पर पैसा लगाना जरूरी है या नहीं है. तो फाइनेंस गाइड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. अगर इसमें से एक भी नहीं होगी ना, तो योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू फ्लरिश. तो इसमें ये जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली जो बिजनेस फाइनेंस गाइड है, जो प्रोड्यूस किया है ब्रिटिश बिजनेस बैंक एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स. ठीक है, ये आपको एक फुल रेंज देते हैं फाइनेंस ऑप्शन की फॉर योर बिजनेसेस. ठीक है, एंड दे ऑल्सो help you in the startups to growth to the listing on the stock exchange. अब हमें नहीं पता, अब एक बिजनेसमैन, वो भी एक आम इंसान ही है, उसने कोई बहुत ज्यादा डिग्री नहीं की हुई. हर बिजनेसमैन को ऐसा नहीं होता कि उसने बिजनेस पढ़ा हो या वो, लेकिन तो फिर आपको कैसे पता चलेगा स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंस कहाँ लगानी चाहिए. तो उसके लिए ब्रिटिश बिजनेस बैंक और ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इंग्लैंड और वेल्स में, उन्होंने फाइनेंस गाइड एक एजेंसी बनाई है जो आपको गाइड करती है वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी. Then comes the regional growth fund.
अच्छा, ग्रोथ फंड्स भी दिए जाते हैं जो रीजनल ग्रोथ फंड्स हैं, बेसिकली दे सपोर्ट द एलिजिबल प्रोजेक्ट्स रेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे हमने पढ़ा था कि 50,000 पाउंड आपके पास इन्वेस्टमेंट मनी होनी चाहिए टू गेट द इन्वेस्टर वीजा, ठीक है, दैट इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टर मनी दैट यू नीड। अब यहाँ पर ये आपको बेसिकली रीजनल लेवल पर दे गिव यू फंड्स फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। अगर उनको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट इतना एलिजिबल है, ठीक है, इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो, ठीक है, और ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तो देन दे हेल्प यू टू रेज योर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो डबल ट्रिपल हो जाए ताकि आपकी ग्रोथ ज्यादा हो, आपको रेवेन्यू ज्यादा मिले, ठीक है। अब यहाँ पर जो जब इस एजेंसी की या इस फंडिंग स्कीम का लॉन्च हुआ था, तो तब से लेकर वो बता रहे हैं कि 2010 से लेकर अब तक इट हैज इन्वेस्टेड 2.85 बिलियन pounds to help local businesses grow and take on more staff across England, ठीक है। इसने बेसिकली इट हैज मेड अवेलेबल डिफरेंट, इसने प्रोग्राम्स किए हैं नेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको ग्रांट्स ऑफर किए हैं 1 मिलियन जो एलिजिबल बिजनेसेस हैं, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग ऑफ लेस देन 1 मिलियन पाउंड्स यू मे बी एबल टू अप्लाई। अच्छा, आपने 1 मिलियन पाउंड से कम की फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, ये नहीं कि आप 2-3 मिलियन मांग लें पाउंड्स में, तो इट्स देयर लिमिट कि वो 1 मिलियन पाउंड से नीचे नीचे अगर आपने कोई हेल्प चाहिए टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, और उसका रेवेन्यू या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो ये आपको हेल्प करते हैं। देन कम्स द स्मॉल बिजनेस रिक्रूटमेंट। अच्छा, बड़े बिजनेसेस को तो हर कोई हेल्प करता है, बिकॉज उन्हें पता है कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा एंड इट विल हेल्प the surroundings and the people, and वो भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें। अब जो सर्विसेज स्मॉल बिजनेस रिक्रूटमेंट देती हैं, उनमें से नंबर 1 है a helpline with specialist advisor who understand small businesses recruitment needs। अब लाजमी नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा कोई कंसल्टेंट हो वो छोटे बिजनेसेस की नीड्स को समझ सके, बिकॉज टू नो देयर नीड्स somebody has to go through that or suffer through that। अब एक बंदा बड़ा भला ही बहुत बड़ी जगह पे बहुत बड़ा कंसल्टेंट बन गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि छोटी मार्केट्स की क्या प्रॉब्लम है, लोकल मार्केट्स के क्या, व्हाट इज द हिंड्रेंस इन वे टू देयर बिजनेसेस, सो दे कैन नॉट केटर विद दैट। तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको ऐसे स्पेशलिस्ट एडवाइजर से मिलाएगी जिनको छोटे बिजनेसेस का आइडिया होगा, उनके प्रॉब्लम्स का आइडिया होगा कि इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम होगा। अब जाहिर है कि बिल गेट्स और इन जैसे लोगों को ये थोड़ी पता होगा कि अगर किसी ने पिंडी में प्रोजेक्ट खोलना है, इस्लामाबाद में छोटा सा दुकान खोलनी है, तो उसके लिए क्या स्कीम्स होंगी, क्यों, क्योंकि उनको उनकी लोकल प्रॉब्लम्स का आइडिया नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, दे हेल्प यू design and wording of job vacancies to ensure that business get the best person for the job, ठीक है। अक्सर बिजनेसेस के लिए आपको बहुत सारे लोग भी चाहिए होते हैं टू हेल्प यू, टू एड यू विद दैट, तो उसके लिए आपको वैकेंसीज के लिए भी बताते हैं कि हम वैकेंसी आपको कर देते हैं लोगों के लिए कि ये आपको सूटेबल लोग जो हैं वो ढूंढ कर देते हैं। Signposting to other types of support, for example ACAS for employment legislation issues, ठीक है। ACS जो हमारा है वो बेसिकली, अब जो ऊपर वाली जगह उन्होंने बात की है कि एम्प्लॉयमेंट हम आपको करवा कर देंगे, हम आपको डिफरेंट वैकेंसीज करवा कर देंगे, तो अब जाहिर अगर वो करवा कर दे रहे हैं उसके लिए कोई तो इदारा होना चाहिए जो इसको रेगुलेट करे। तो ACS बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, उसकी लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको केटर करता है, ठीक है। Then comes a contact who can advise on the local labor market। ये वही बात है कि ऐसे कॉन्टैक्ट से आपको उसको एक्सेसिबल कराते हैं कि वो लोकल लेबर मार्केट के ऊपर आपको एडवाइस कर सके, बिकॉज बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज का जिसको पता होता है उसको लोकल मार्केट्स के नहीं पता होते इस चीजों का। Then comes an aftercare service to ensure business continue to get the service they need after they have recruited someone। अब ये नहीं कि बिजनेस सिर्फ एस्टेब्लिश करवा दिया, अगेन बिजनेस केयर भी, आफ्टर केयर भी बहुत होती है, so they'll make sure that you get the best possible care to promote your business after you've established it। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।